कल एक चीज बहुत जरूरी चीज बता रहे थे, क्या एक्सपार्क की टेक्निक। जैसे एक्सपार्क में बहुत कुछ तुम जानते हो, एक्सपार्क में तुम जानते हो अभी कि नॉर्मल सिंटैक्स कैसे यूज करना है, एंड कैसे यूज करना है, ऑल कैसे यूज करना है, इंडेक्सिंग कैसे यूज करनी है और इनर टेक्स्ट कैसे यूज करना है। ये 4-5 चीजें तुम जानते थे, लेकिन तब भी कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि जिन एलिमेंट्स पे तुमको काम करना होगा, जिनको आइडेंटिफाई करना होगा, उनके पास वो इंफॉर्मेशन नहीं होगी। मतलब कोई प्रॉपर हो सकता है एट्रीब्यूट ना हो, या स्टेबल एट्रीब्यूट ना हो, या एट्रीब्यूट हो ही ना, है ना, इनर टेक्स्ट हो, या हो सकता है ना हो तो ऐसा हो, मान लो कि क्या हो, अनस्टेबल, या ऐसा हो जो बहुतों से क्या कर रहा हो, मैच कर रहा है। याद रखो तुम्हारा एक ही टारगेट होता है जब तुमसे कहा जाता है कि भाई देखो, ऐसे थोड़ी ना कोड लिखते हैं। पहले मेरे पास एक रिक्वायरमेंट होती है ना, एक टेस्ट केस होता है ना कि हमें करना क्या है। हमारे पास लिखा हुआ होता है, हम वो पढ़ते हैं और करते हैं, सीधी बात है। वहां जो जो लिखा है वो करना मेरे लिए जरूरी है, चाहे वो आसानी से हो और चाहे वो मुश्किल से। अब भाई मेरे टेस्ट केस हमसे स्टेप्स कहेंगे, ये करो, वहां जाके क्लिक करो, फलाना करो, वहां देखो वो वैल्यू आई कि नहीं, ऐसा हुआ कि नहीं, वैसा हुआ कि नहीं। यही तो टेस्टिंग है भाई। डेवलपर ने बनाई ये चीज कि ऐसे काम करनी चाहिए, एक एप्लीकेशन है, ऐसे काम करना चाहिए। आदमी चाहे वहां अपनी डिटेल भरे, सेव करे, तो ऐसे वहां जाके सेव हो जानी चाहिए और दोबारा जाके देख सकता हो। यही सब है ना। तरह तरह की फंक्शनलिटी सॉफ्टवेयर में है। जैसे तुम्हारा जीमेल है, जीमेल में चाहो तो अंदर सेटिंग में जाके सेटिंग कर सकते हो कि भाई मेल तुम्हारी कितनी आए, या ये हो या वो हो, तुम्हारे पर्सनल नाम क्या है, एड्रेस क्या है, फोन नंबर, मतलब ये दुनिया भर की डिटेल कहीं ना कहीं क्या करते हो, सब रख रहे हो ना। तो ये बना है तो डेवलपर ने क्या किया होगा, डेवलप किया होगा। उसको टेस्ट करने के लिए किसी ने क्या लिखा होगा, टेस्ट केस, और वही टेस्ट केस ऑटोमेट तुम्हारा करना काम। देखो एक चीज ये भी है, जब तुम रेंडमली प्रैक्टिस करते हो, कुछ भी उठाया, तो हर आदमी का एक नेचर है कि वो हैप्पी सिनेरियो उठाता है, जो वो क्या करता है, कर सकता है। लेकिन जब तुम काम करते हो तो वहाँ हैप्पी अनहैप्पी सिनेरियो नहीं होते। वहाँ क्या होते हैं, कुछ काम है जो करना है, उसमें कुछ चीजें इजीली होंगी, कुछ चीजें मुश्किल से होंगी, लेकिन करना दोनों है ना। तो ऐसे ही अब जब काम करोगे, कहीं कुछ वर्क करना होगा, तो कहीं ना कहीं जाके तुमको उस पर वर्क करना होगा। भाई सेलेनियम के थ्रू कोई भी काम करना है किसी भी एलिमेंट पे, तो पहला काम क्या करना होता है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, तब उसका क्या बनता है, वेब एलिमेंट। अब इसके बाद चाहो तो क्लियर, ये सब दुनिया भर में क्या कर सकते हो, मेथड कॉल कर सकते हो। सबसे पहला चैलेंज क्या है, फाइंड करना, वो एक्सपार्क लिखना। अब कहीं देखो, यही देखो, ये है, तुमको स्टार्ट रिकॉर्डिंग दिख रहा है, कहाँ है, ये है, और इसकी क्या है, इसका टैग क्या है, div है, क्लास है, और क्या है, आईडी ना। मान लो अभी क्लास है, लेकिन क्लास की वैल्यू बहुत बड़ी है। जब इतनी बड़ी वैल्यू होती है और थोड़ा इलॉजिकल दिखती है तुमको, इलॉजिकल का मतलब इस नाम से कुछ पकड़ पा रहे हो, बस इतना लिखा है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, स्टार्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग हाइफन बिग डाउनलोड ट्रैक एपी हाइफन एक्टिव। बहुत कोई मतलब नहीं है, क्लास की वैल्यू है। मान लो ये क्लास है, ये अनस्टेबल है, इसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो, तब आईडी का यूज करेंगे। और मान लो आईडी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तब फिर क्या बचा, ए पावर एपीआई बाइंडेड 1। तो ये पता नहीं, ये तो हमको एट्रीब्यूट ऐसा मतलब है, ऐसा नहीं यूज नहीं कर सकते। ये भी देखो कई बार ऐसे ही डबल स्लैश टैग क्या है, div एट्रीब्यूट का नेम कॉपी किया ना, वैल्यू क्या थी, 1 थी, हाँ 1/1 काम कर गया। तो कई बार अंधे के हाथ बटेर लग जाता,
तो ऐसा नहीं है कुछ, मतलब देखो हम इसलिए नहीं कह रहे कुछ भी सही या गलत है, हमेशा तुम्हारे सामने एक नया केस, एक नई सिचुएशन, एक नई प्रॉब्लम, एक नई चीज होगी, तो जब उसको देखोगे तभी तुम देखोगे कौन सा, तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या क्या डिसीजंस लिए जा सकते हैं। अब देखो जैसे इसके लिए अब ये काम कर गया, अच्छा मान लो इसकी वैल्यू भी क्या होती है, अनस्टेबल होती, मतलब बार बार क्या हो रही होती, चेंज हो रही, ये भी चेंज हो रहा है जी, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है, तीनों। तो अब देखो, अब एक चीज ये है कि जब भी किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना होता है तो कई बार उसके पास क्लियर एट्रीब्यूट नहीं होते, या तो यूनिक नहीं है, या तो क्या नहीं है, स्टेबल नहीं है। अब इसके एट्रीब्यूट से हम इसको पहचान नहीं पा रहे, मान लो ऐसा हो, तब हमेशा याद रखो, तुम देखोगे किसको, उसके पेरेंट कौन है, जैसे देखो दिख रहा है ना, ध्यान से देखो, है डिव के अंदर है ना, ये डिव दिख रहा होगा, देखो ये बंद हो गया तो गायब, ओपन करो ये डिव है ना, तो इस डिव के अंदर डिव है ना, तो हम कहेंगे ये जो येलो कलर से अभी दिख रहा है, जो हाईलाइटेड है, ये डिव, ये क्या है, चाइल्ड, और ये जो डिव है ये क्या है, पेरेंट है ना। तो हम देखते हैं कि क्या पेरेंट के पास जाते हैं, क्या पेरेंट के पास क्लियर इंफॉर्मेशन है। अगर पेरेंट के पास क्लियर इंफॉर्मेशन है तो हम क्या करते हैं, देखो जब भी देखेंगे हम ऊपर पेरेंट के पास क्लियर इंफॉर्मेशन है तो पेरेंट की इंफॉर्मेशन देंगे और उसके थ्रू इसको आइडेंटिफाई करवाएंगे। कैसे, ये डिव है, मान लो इसके पास क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है, हमने देखा इसका एक पेरेंट कोई भी हो सकता है, डिव, टेबल, ये वो, कोई भी जो भी उसका पेरेंट हो, क्या देखो उसके पास है, कॉपी किया, क्लास है ना, कंट्रोल F, आ गया ना, ये क्या आ रहा है, 1/1 ना, और इसी का चाइल्ड ये है ना, जिसकी हम बात कर रहे थे, जिस पर हमें काम करना था, जो अब इसके पहले क्या था, हाईलाइटेड था, यही तो है, ये इसका चाइल्ड है जस्ट ना। तो एक्स पाथ में स्लैश का मतलब होता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। तो यहाँ पे बस इतना लिख दो, ये देखो हाईलाइट हो गया कि नहीं, जिसको हाईलाइट किया है, जिसको आइडेंटिफाई किया है, उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। देखो ध्यान से, ये किसकी बात कर रहा है, इस वाले की। बताओ इसकी क्या इंफॉर्मेशन हमने दी है, इसकी क्लास दी है, आईडी दी है, कुछ नहीं दिया। इसके पास हमें लग रहा था कि कुछ भी क्लियर, स्टेबल, यूनिक है ही नहीं, तो हमको ये लगा जब इसके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। क्या देखो इसके पेरेंट के पास है, अगर पेरेंट के पास है तो पेरेंट की इंफॉर्मेशन, पेरेंट का एक्सपाथ बनाओ। अब ये पेरेंट का क्या है, चाइल्ड है ना, तो याद रखना एक्स पाथ में स्लैश का मतलब होता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशन, ठीक। तो ये देखो ये काम करेगा, है ना। तो देखो पहले ये क्या काम करेगा, पहले डिव ढूंढेगा। देखो ढूंढता कैसे, तुमसे कहें यार ये जरा किताब में पन्ना पढ़ो, कैसे पढ़ोगे, क्या पूरा पन्ना एक बार में पढ़ जाओगे, एक लाइन से शुरू करोगे ना, कहीं से शुरू करोगे और कहीं क्या करोगे, एंड करोगे, ऐसे चलेगा ना। ये भी क्या कर रहा है, तुम्हारी लाइनों को क्या करेगा, पढ़ के ढूंढ रहा है कैसे काम कर रहा है। ये सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, डबल स्लैश डिव, और इसका क्या मतलब समझता है कि सबसे पहले पेज पे ढूंढेगा कितने डिव। जब डिव की बात करेगा तो उसके ढूंढने में ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, सब आएंगे जो क्या होंगे, डिव होंगे। देखो इसीलिए डबल स्लैश डिव लिखने में देखो क्या होता है, 365 डिव है पेज पे। यूनिक होता है, हम वहां रीजन यूनिकनेस नहीं दिए, हम वहां रीजन क्या दिए, इनस्टेबिलिटी।
कि वो क्या है, अनस्टेबल। तो उसकी वैल्यू क्या हो रही है, बार बार आईडी की वैल्यू हमेशा यूनिक होगी, लेकिन स्टेबल होगी या नहीं होगी इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। ये तो कौन लेगा, डेवलपर लेगा, जिसने उसे बनाया। अब बोलो कि डबल स्लैश div लिखो, कितने आ रहे हैं, 365। अब अगर ये लिख दो @class, और क्लास की वैल्यू क्या है, बटन, अब कितने आ रहे हैं, 1। यही तो एट्रीब्यूट होता है ना, पहले टैग से ढूंढता है। वैसे पेज पे कितने टोटल एलिमेंट है कैसे पता चलेंगे, टोटल कितने हैं, div, इनपुट, बटन, सब कुछ मिला के कितने हैं टोटल, ना 365 तो ये है, 365 तो भैया div है। टोटल कितने हैं हर तरह के मिला के, div, बटन, इनपुट, सब मिला के कितने, डायग्राम को लिखे, div लिखे तो div बताया, ऐसे इनपुट लिखेंगे तो क्या बताएगा, इनपुट बताएगा। सर हम कह रहे हैं स्टार बताया था, स्टार का मतलब था, स्टार का क्या मतलब था, एनी टैग ना, कोई भी। डबल स्लैश स्टार लिखे हैं पेज पे, जानते हो टोटल 955 एलिमेंट्स हैं, तो एक आएगा यार, एस्टिमेट तो एक ही होगा। यहाँ 2 है क्योंकि इसके अंदर फ्रेम भी होगा, आगे बताएंगे फ्रेम क्या होता है, ठीक है। कितने हैं, 2 हैं। लेकिन ये लिखते हो तो क्या मतलब है, कुछ भी HTML, बॉडी, हेड, टेबल, tr, td, स्पैन, इनपुट, बटन, img, जितने सो देख सकते सबके सब आ जाते हैं किसमें, स्टार। स्टार का मतलब क्या होता है, कुछ भी, एनी वैल्यू या एनी टैग, यहाँ पे क्या है, एनी टैग। और ये लिख दे रहे हो तो क्या आ रहा है, साफ साफ बता रहा है ना, 365। अगर इसी में ये जोड़ दो तो कितना हो जा रहा है, 1। क्योंकि अब क्या कर रहा है, पहले ढूंढ रहा है div को, अब उन 365 के अंदर मैच कर रहा है किसकी क्लास की वैल्यू क्या है, बटन्स, बटन नहीं बटन्स, ठीक है। जब वो मिल गया है, बता रहा 1 of 1 है ये, हम जिस पे काम करना चाहते हैं वो कहाँ था, ये था ना, इसका क्या है, चाइल्ड है ना, तो सीधे स्लैश div, नहीं स्लैश का मतलब क्या है, पेरेंट चाइल्ड, लेकिन हाँ स्लैश का मतलब क्या है, मतलब डायरेक्ट पेरेंट चाइल्ड। जैसे हम इसकी बात करें, ध्यान से देखो, जैसे ये div है, दिख रहा है, इस div के अंदर भी एक div है ना, ध्यान से सब लोग देखो, क्लास में एटलीस्ट एक्टिव रहो और ध्यान से देखो कि ये जो देख रहे हो, देखो ये बटन्स था ना, इसको हाईलाइट किया है, अच्छा इसका चाइल्ड कौन है, ये div है ना, देखो दिख रहा है साफ साफ। यार जो चाइल्ड होगा ना, बंद करोगे तो गायब हो जाएगा, कोलैप्स करोगे तो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, एक्सपैंड करोगे तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा। और इसका देखो चाइल्ड कौन है, है ना। अब हम कहें इस div का और इस div का क्या रिलेशन, पेरेंट चाइल्ड नहीं है, पेरेंट और क्या है, ग्रैंड चाइल्ड। ये जो स्लैश है ये ग्रैंड चाइल्ड रिलेशन के लिए काम नहीं करेगा, ये बात करता है सीधे किसकी, डायरेक्ट पेरेंट चाइल्ड, पेरेंट है उसका जस्ट इनिशिएट चाइल्ड, हाँ इसलिए वर्ड क्या करेंगे, इनिशिएट चाइल्ड, ठीक है। अच्छा ये अभी यहाँ लिख दो क्या, div, और क्या दिखा रहा है, स्लैश div 1 of 2 ना, 1 of 2 दिखा रहा है। बटन्स का हमने जो स्लैश div लिखा कितने दिखा रहा है,
1/2 क्यों? इस डिव के 2 चाइल्ड है ना यार, सामने दिख रहा है तुम्हारे, सब सामने है, कहीं कुछ बाहर नहीं ढूंढना। ये डिव है जिसका एक्स पाथ दिया है, और फिर हमने एक्स पाथ में लिखा है स्लैश डिव, मतलब उसका चाइल्ड। तो इस डिव के कितने चाइल्ड हैं? 1 और 2, 1 और 2 चाइल्ड है कि नहीं? इसीलिए बता रहा है क्या, 1/2, टोटल 2 हैं। अभी ये पहले पे है, दूसरे पे जाना हो भाई तो ऐसे करो तो दूसरे पे लिखेगा। देखो ये भी है ना, बोलो ये बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन? तो ऐसे भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई। अच्छा मान लो दूसरे को करना होता था, ना देखो ध्यान से, स्लैश डिव, ये देखो किसकी बात करेगा, ध्यान से देखो, हम बात कर रहे हैं इसको पहचानने की। ये डिव और ये डिव क्या है? पेरेंट चाइल्ड नहीं है। देखो यार सामने दिख रहा है, देखो एक लेवल में है कि नहीं? ये पेरेंट चाइल्ड नहीं है, इनको बोलते हैं क्या, सिबलिंग। सिबलिंग का मतलब क्या होता है? भाई नहीं, 2-3 भाई जो होते हैं वो क्या कहे जाते हैं? अपने रिलेशन समझो सीधे ना, तुम्हारे पास ग्रैंडफादर है, फादर है, तुम हो, है ना? तुम्हारे जो फादर है वो क्या है? तुम्हारे पेरेंट है। जो ग्रैंडफादर है वो फादर के पेरेंट है, तुम्हारे पेरेंट नहीं है। जो तुम्हारा भाई है वो तुम्हारा क्या है? सिबलिंग है। भाई का मतलब क्या है? एक लेवल में। देखो सेम यहाँ है, ये जो डिव है ये पेरेंट है, इसके अंदर ये दोनों है ना। अब ये खुलता है तो इसके अंदर 2 हैं, तो ये दोनों क्या कहे जाएंगे? चाइल्ड है। अगर हाँ ये दोनों इसके क्या है? चाइल्ड है, वो रिश्ते अलग होते हैं ना। अब ऐसे थोड़ी ना अपने बाप के भी सिबलिंग है, हाँ किसी के सिबलिंग है, किसी के क्या है? बेटे हैं। रिलेशन हमेशा डिपेंड करता है 2 लोगों पे। जब रिलेशनशिप की बात आती है तो वहां कम से कम कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं? 2 लोग। तो जैसे अगर इसकी और इसकी बात करोगे, ये डिव देखो, कर्सर देखो यार, ये डिव और ये डिव, तो ये दोनों क्या है? पेरेंट चाइल्ड। अगर ये डिव और ये डिव देखो, ये दोनों क्या है? ये भी पेरेंट चाइल्ड है। कोई पहले है कोई बाद में है, बस इतना। भाइयों में नहीं होता यार, एक कोई भाई पहले है कोई भाई बाद में। अब ये दोनों आपस में क्या है? यही है ना रिलेशन, तो नहीं तो है बस इसमें। ब्रैकेट में तो यहाँ ये ऐसे नहीं लिख सकते भाई, ऐसे लिख दोगे तो 1/1 तो आ रहा है। इसके चाइल्ड की बात कर रहा है, ध्यान से देखो, ये क्लास बटन है ना, इसका एक चाइल्ड डिव है, एक चाइल्ड डिव है। हमने एक्स पाथ क्या लिखा है? स्लैश डिव। स्लैश डिव तो 2 डिव है ना, 2 चाइल्ड है। तो अगर ये डिव लिख रहे हैं तो पहले की बात करेगा, फिर क्या लिखा है? फिर लिखा है स्लैश डिव, इसके चाइल्ड की बात कर रहा है, इसके अंदर ये चाइल्ड। इसलिए देखो हाईलाइट कौन हुआ है? ये हुआ, इसको पहचान रहा है। जबकि हम कह रहे थे कि यार इसको नहीं, सेकंड वाले को पहचान। क्या कह रहे थे हम? सेकंड वाले को, मतलब पहले वाले को नहीं, किसको? दूसरे वाले। इसके 2 चाइल्ड है ना, जिसको हम पहचानवाए हैं वो इस डिव का क्या है? ग्रैंड चाइल्ड है, चाइल्ड का चाइल्ड है ना। स्लैश समझो, स्लैश का मतलब क्या है? पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। हाँ, अगर सेकंड वाला चाहिए तो इसी दिन के लिए तो एक चीज और भी बताइए तुम्हें, क्या? इंडेक्सिंग। कि पहला नहीं चाहिए, कौन सा चाहिए? दूसरा आ गया ना, इस पे नहीं, विदाउट इंडेक्सिंग। हाँ, और क्या? वो ना ना, पहले ये देखो, ऐसा नहीं तुम्हें सबको 1/1 करना, जिस पे तुम्हें काम करना है उसे ढूंढना है ना। तुम्हारा काम कह रहा है कि तुमसे इस डिव पे काम करना है ना। तो यहाँ स्लैश डबल स्लैश अभी सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो लिखो डिव, ये बटन, ये 2 चाइल्ड, और यहाँ कर रहे हैं क्या? इंडेक्सिंग, और हो गया।
तुम कह रहे हो क्या यार इंडेक्सिंग न करनी पड़े, और सही कह रहे हैं यार, इंडेक्सिंग करना वैसे भी रिस्की होता है। कल को इस डिव के अंदर एक डिव और डेवलपर ने डाल दिया, और इन दोनों डिव के कहाँ डाल दिया, बीच में डाल दिया। आज 2 चाइल्ड है ना, कल डेवलपर ने 3 चाइल्ड बना दिए, एक डिव बीच में और डाल दिया, तो इसका इंडेक्स नंबर 2 नहीं रहा ना, अब क्या हो गया, 3 हो गया, है ना। अच्छा तुम कह रहे थे भैया लास्ट कर देते ना, तुम कह रहे थे क्या कर देते, लास्ट कर देते, लास्ट कर देते। मान लो एक और डाल देता और उसको लास्ट नंबर पे डाल देता था। तुम्हारी रिक्वायरमेंट कह रही है कि तुम्हें इस पे काम करना है, इस डिव पे काम करना है, जिसकी क्लास क्या है, डाउनलोडेड डेस्कटॉप। लेकिन भाई इंडेक्सिंग करोगे तो 2 दोगे, लेकिन डर इस बात का है कि कल को हो सकता है इस डिव के अंदर एक डिव डेवलपर क्या कर दे और डाल दे, एक इस डिव के नीचे डाल दे, एक इस डिव के बीच में डाल दे, 4 डिव डाल दे। इससे अभी कितने डिव हैं, 2 हैं, कल को कितने कर दे, 4। अगर एक नीचे डाल दे, ध्यान देना, अगर एक क्या कर दे, इस डिव के नीचे एक और डिव, इसका एक सिबलिंग और आ जाए तो क्या होगा, इसका नंबर तो भी 2 ही रहेगा ना, तो ये काम करेगा। अगर ऐसा हो जाए कि बीच में डाल दें तो 2 वाला काम नहीं करेगा, लेकिन लास्ट काम करेगा। लेकिन मान लो एक लास्ट में भी डाल दिया जाए और एक बीच में भी, अब डाल दिया ऐसा नहीं डेवलपर तुमको परेशान या खिंचाने के लिए डालेगा, उसकी जरूरत होगी, इसको रिक्वायरमेंट होगी, वो बनाएगा, वो जानता भी नहीं यार तुम क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे, तुम्हें भी नहीं पता वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा, तो वो अपना बना देगा और ऐसा कर देगा, कभी उसकी जरूरत उससे कहेगी या उसका दिमाग ये लगाएगा, यहीं पे 2 डिव और डाल दे, एक यहाँ इस डिव के बाद डाल देगा और एक इस डिव के बाद, ना लास्ट काम आएगा ना इंडेक्सिंग काम आएगा। तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, दिया हुआ एक्सपार गलत जगह क्लिक करेगा, गलत जगह काम करेगा ना। अब सलूशन क्या है, सलूशन सामने है। पहले तो ये देखो, ये जो डिव है इसके पास क्लास, इसी पे काम करना है, तो इसके पास क्लास है ना, इसके पास क्या है, इसके पास क्लास है कि नहीं, ये देखो ये वाला जो है नीचे वाला, इसके पास क्लास है कि नहीं। तो मान लो तुमने क्लास का यूज करके इसे क्या कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया, ठीक है। लेकिन हो सकता है पेज पे मान लो 5 और ऐसी चीजें हैं जिनकी क्लास क्या है, सेम, तब तो क्लास काम नहीं आएगा। ध्यान से देखो, जब तुम लिखते हो डबल स्लैश डिव और जो भी एट्रीब्यूट देते हो, इसका क्या मतलब होता है, वो पूरे पेज में ढूंढता है कि वो कहाँ है और कहाँ नहीं है। मान लो पेज पे ऐसे 5 जगह डिव हैं जिनकी वैल्यू क्या है, क्लास की वैल्यू डाउनलोड हाइफन डेस्कटॉप। तो अगर तुम ये क्लास यूज करोगे तो काम करेगा, काम यूज करोगे तो क्या दिखाएगा, 1 ऑफ 5 कहेगा भैया 5 हैं, कितने हैं 5। अब क्योंकि पूरे पेज में कितने हैं 5 हैं, लेकिन ध्यान से देखो इस डिव के अंदर कितने हैं, जहां अभी कर्सर है 2 डिव हैं, लेकिन ऐसा डिव जिसकी क्लास डाउनलोड डेस्कटॉप हो, ये कितने हैं, एक ही है ना। जैसे हम कहें कि भैया यहाँ पे मतलब राहुल कितने हैं पूरे एरिया में, तो सैकड़ों होंगे ना यार, लेकिन हम कहें कि फलाने के लड़के राहुल कौन है, तब एक मिल जाएगा ना। तो वैसे ही सेम यहाँ है, अगर तुम लिखो डबल स्लैश डिव @class डाउनलोड डेस्कटॉप, मान लो ये पेज पे कितने से मैच कर रहा है, 5 से मैच कर रहा है, तब तुम्हारी दिक्कत है कि नहीं है, तुमको तो क्या चाहिए 1 ऑफ 1। तो दिमाग लगाओ, देखो इसका पेरेंट कौन है, क्या पेरेंट के पास क्लियर इंफॉर्मेशन है, क्या पेरेंट 1 ऑफ 1 है। तो तुमने देखा कि यार हाँ यार पेरेंट 1 ऑफ 1 है, जिसकी इंफॉर्मेशन है वो उसकी इंफॉर्मेशन यूज करो तो दिखा रहा है क्या 1 ऑफ 5। तब कितनी दिखा रहा है भाई, जिसकी इंफॉर्मेशन है। जैसे हमें अगर काम करना है किस पे, जिस पे काम करना है सॉरी, जैसे मान लो एक बटन, उसके पास क्लास है, क्लास की वैल्यू हम यूज कर रहे हैं, तो कितने दिखा रहा है 5।
1 ऑफ 5, और जैसे जैसे नेक्स्ट करते हो तो 2 ऑफ 5, 3 ऑफ 5, 4 ऑफ 5, 5 ऑफ 5 दिखाएगा ना, 5 दिखाएगा कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, जो तुम्हारा एक्स पाथ है वो स्टेबल तो है लेकिन यूनिक नहीं है। यूनिक के लिए उसे क्या आना चाहिए, 1 ऑफ 1। अब यूनिकनेस के लिए क्या करोगे, तो यूनिकनेस के लिए तुम ये करोगे कि देखोगे ठीक है इसके पास क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है, यूनिक इंफॉर्मेशन नहीं है, क्या इसके पेरेंट के पास है। तुमने इसके पेरेंट को यूज किया और तुमने देखा इसका पेरेंट तो 1 ऑफ 1, मतलब इसके पेरेंट के पास यूनिक इंफॉर्मेशन है। अब इस पेरेंट से इसका चाइल्ड, अब जैसे ऐसा हो सकता है, जैसे मान लो एक सिनेरियो सुनो, जैसे मान लो तुम्हारे पास तुमसे किसी को काम, किसी को तुमसे या तुम्हें ही किसी से मिलना है तो तुम्हारे पास उसे क्या होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास नहीं, तुमको लगा है कि यार ये काम है उनसे मिलना है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि यार उसका नाम क्या है। तुम्हें ये पता है कि भैया वहाँ एक आदमी है, वो तुम्हारी हेल्प क्या होगा जो भी होगा कर दे, लेकिन तुम्हें उसका नाम भी नहीं पता, मतलब नेम एट्रीब्यूट भी तुम्हारे पास नहीं है और कुछ भी पता नहीं, लेकिन तुम्हें यह पता है कि यार उसके पापा का नाम क्या है। अब क्या करोगे, उसके पापा के पास पहुंचोगे, पापा से पहुंचोगे और पूछोगे भैया तुम्हारे पास हमें क्या है, काम है यार तुम्हारे लड़के से। तो पापा क्या कहेंगे कि यार मेरे पास भी 3 लड़के हैं, बताओ 3 लड़के से काम। वही केस यहाँ भी है कि जैसे ये डिव है, इसकी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अगर हम सिर्फ डिव देंगे तो क्या बता रहा है कि मेरे पास भैया क्या है, 2 डिव है। यहाँ मेरे पास कितने डिव है, 2 डिव। लेकिन फिर वो बताए कि यार वो जैसे कोई इंफॉर्मेशन बताए, वो जो उसकी हाइट इतनी है, या वो जो ऐसा मतलब ऐसा दिखता है, या उसके बाल बड़े हैं, ऐसी कोई एक इंफॉर्मेशन बताए। जैसे अभी बताए जहाँ जो उसके क्या है, बाल बड़े, तो उसके भले 2 लड़के हैं, वैसे तो पूरे क्षेत्र में सैकड़ों लोगों के बाल बड़े हैं ना, लेकिन उसके आदमी के पास कितने बेटे हैं, 2 या 3 जो भी है, 2 हैं, तो उसमें से कितने के बाल बड़े हैं, एक का ना, वो तो इजीली बता देगा ना। तो अब मेरा सर्च क्या हो गया, छोटा हो गया ना, आसान हो गया ना। वही चीज तो यहाँ है, जैसे हमें लग रहा है तो हम अब ये यूज कर लो यार ना, इसको कोई मना थोड़ी किया है। और इसको कर देते हैं एस, ये एक्स पाथ, ये अच्छा ये इसकी बात कर रहा है क्या, अच्छा 2 बटन है ना, अच्छा हम इसी की बात भी कर रहे थे ना, दूसरे वाले को ये कर दिया, हम इसको आइडेंटिफाई कर दिया है ना। इस तरह से एक्स पाथ हम बनाओ, एलिमेंट के पास की इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं, देखो क्या उसके पेरेंट के पास है। अब कई बार ऐसा होगा जब उसके पेरेंट के पास भी नहीं हो, जैसे हाँ कोई ऐसा एग्जांपल इसी पावर सॉफ्ट पे ही देखो, ये है ना, ये मान लो, चलो अभी इसके पास क्या है, एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम क्या है, डेटा टिप। एट्रीब्यूट का नाम क्या है, डेटा टिप। तुम्हें दिख रहा है साफ साफ है ना, तो इसके थ्रू आइडेंटिफाई कर लो ना, बोलो सब लोग ध्यान से बोलो, अगर इसके पास ये एट्रीब्यूट है तो इसके थ्रू आइडेंटिफाई कर लोगे कि नहीं कर लोगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा हमारे साथ, कभी कभी ऐसा होगा, मान लो अच्छा कि डेटा टिप की वैल्यू बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तब यूज करते। देखो 2 केस हैं,
एक है कि ये वैल्यू क्या होती, फिक्स होती, तब तो हम इसको यूज कर लेते। लेकिन इसकी वैल्यू बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो यूज करोगे नहीं। अगर मान लो वैल्यू चेंज नहीं हो रही है लेकिन इसकी वैल्यू 10 और एलिमेंट से क्या हो रही है, मैच कर रही है, मतलब यूनिक नहीं है, तब भी यूज करते नहीं, यूज करते। यूज करने का क्या क्या क्राइटेरिया दिमाग में चलता है तुम्हारे, स्टेबल और यूनिक दोनों होना चाहिए। ये अब मान लो इसमें दिक्कत यही है, या तो एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, स्टेबल नहीं है, और या तो मान लो क्या है, यूनिक नहीं। तब और तुम्हें बताया गया कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो उसके पेरेंट के पास जाओ। किसके पास जाओ, पेरेंट के पास। देखो क्या उसके पेरेंट के पास स्टेबल और यूनिक इंफॉर्मेशन है, तो देखो यहां है ना। अच्छा मान लो पेरेंट के पास भी नहीं है, पेरेंट के पास क्या एट्रीब्यूट दिख रहा है, क्लास ना, और एक एट्रीब्यूट क्या दिख रहा है, डेटा व्यू, डेटा हाइफन व्यू, दो एट्रीब्यूट है ना। मान लो दोनों या तो स्टेबल नहीं है या तो यूनिक नहीं, अब तो यूज करोगे इसे, तो दिमाग में हमेशा रखो तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, दो ही रूल है, स्टेबिलिटी और यूनिकनेस, और कोई तीसरा रूल नहीं है। जिस पे काम करना है पहले उस पे ढूंढो, नहीं मिलता है कोई बात नहीं, कहां देखोगे तुम, जस्ट पेरेंट पे। क्या पेरेंट के पास इंफॉर्मेशन है, पेरेंट के पास इंफॉर्मेशन है तो बढ़िया है, जैसे हमने पिछली केस में किया, पेरेंट के पास इंफॉर्मेशन थी, पेरेंट की इंफॉर्मेशन यूज की और आइडेंटिफाई कर दिया। लेकिन मान लो कई बार ऐसा हो पेरेंट के पास एट्रीब्यूट ना हो या पेरेंट के पास क्लियर इंफॉर्मेशन ना हो, जैसे एक केस ये देखो, मान लो तुम्हें इसे ही आइडेंटिफाई करना, इसे, इसका टैग क्या है, बी, सब सामने दिख रहा है, टैग क्या है, बी। कोई एट्रीब्यूट और वैल्यू नहीं है, सीधे इसके पास क्या है, इनर टेक्स्ट, और इसके बाद क्या है, बंद है और कुछ नहीं इसके पास, है ना। और मान लो इसके इनर टेक्स्ट की वैल्यू बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो यूज करोगे नहीं, यूज करोगे तब कहां जाओगे हेल्प के लिए, पेरेंट के पास, और पेरेंट के पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब ऐसे मान लो हमें, चलो हमें इसको आइडेंटिफाई करना है, कौन है, टॉप अकाउंट्स है, टैग क्लाउड है और टॉप पोटेंशियल्स है। हमें मान लो इसे टॉप पोटेंशियल्स पे करना है, तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। टैग वही है, क्या है, बी है, इनर टेक्स्ट है, और हम ही कह रहे हैं इनर टेक्स्ट बार बार क्या हो रहा है, अब इसका यूज करोगे नहीं करोगे, कहां जाओगे, इसके पेरेंट के पास। क्या पेरेंट के पास क्लियर इंफॉर्मेशन है, तो दिख रहा है कुछ कुछ कि क्या है, ये लाइन लेफ्ट क्लास फलाना स्टाइल ये है इनकी, और नाउ रैप विड्थ ये है, तो हमें काम का कुछ कुछ दिख रहा है, कौन, क्लास। ये स्टाइल के भरोसे नहीं रहते, स्टाइल ज्यादा दिन टिकती नहीं है। और एलाइन लेफ्ट, ये एलाइन जानते हो चीजों को लेफ्ट या राइट रखना है, तो ये भी हो सकता है फ्यूचर में क्या हो जाए, मतलब हमें स्टेबल नहीं लग रहा है, मेरा दिल कह रहा है, ये भी है जब काम करने लगते हो तो धीरे धीरे अंदाजा होने लगता है कि कौन सी चीजें यूज करने लायक है और कौन सी चीजें यूज करने लायक नहीं है। तो भरोसा हमें किस पे हुआ, क्लास। हम क्लास उठाए, क्लास की वैल्यू ये लो, टीडी है ना टैग, तो एक्सपाथ देना था। देखो हमें आइडेंटिफाई बी को करना है, लेकिन एक्सपाथ किसका दे रहा है, पहले टीडी का ना, /TD लो जी। अब लो देखो यार बहुत ज्यादा आ गया, हम तो सोच रहे थे कि क्या होगा, ये यूनिक होगा, लेकिन ये क्या आ गया, बहुत ज्यादा आ गया ना, 1 of 63, और पता नहीं कौन है 1 यहाँ है भाई, अब जाने कहाँ है, पूरे कितने हैं, 63 है।
तो यार ये तो पेरेंट काम का नहीं है। हम यही सोचे थे ना कि हमें आइडेंटिफाई तो किसे करना है, इसे। हमने सोचा था इसकी इंफॉर्मेशन दे के इसको पहचान लेंगे, लेकिन जिस वही है, हमने ध्यान दे से सुनो, हम जब कहते हैं कि तुम्हें पेरेंट लेना है तो पेरेंट लेने में भी शर्त है। पेरेंट भी भाई जिसे भी लोगे वो स्टेबल और क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। कैसे पता चलेगा कि स्टेबल है? स्टेबल ये देखो, अगर यही पेज रिफ्रेश करो, जैसे मान लो क्लास की वैल्यू है होम पेज मैट्रिक्स एचडीआर, ये वैल्यू अभी क्लास की आ रही है इसके लिए, सॉरी इसकी बात कर रहे थे हम, किसी की बात कर रहे थे, इसके लिए आ रही है ना। अब बताओ, तो अगर हम पेज को क्या करें, रिफ्रेश करें, क्या करें, रिफ्रेश करें, रिफ्रेश यहां से होता है ना, रीलोड करें, रिफ्रेश करें, फिर भी यही रहे, फिर भी क्या रहे, यही रहे, तो क्या कहा जाएगा, स्टेबल। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं स्टेबिलिटी को लेकर, चलो पूछ ही लिए हो, सही सवाल है। जैसे ये है, यहां आता है साइन आउट एडमिन ना, ये जो एडमिन वर्ड है, वैसे तो रिफ्रेश कर दो तब भी क्या लिखा रहेगा, ध्यान से देखो इस चीज को, सब लोग इसके समझो, यहाँ अब भी क्या है, एडमिन है ना। मान लो हम इसको वो करें, इंस्पेक्ट करें, कहीं कुछ है ना, ये भी ये टीडी है, टीडी के अंदर ए है, ए के अंदर क्या है, साइन आउट है, और यहाँ क्या है, एडमिन। ये जो वैल्यू दिख रही है एडमिन, क्या ये स्टेबल है? क्यों भाई, रिफ्रेश कर रहे हो तो सेम आ रही बार बार ना। हाँ, अगर राहुल यूजर नेम से लॉगिन, अभी एडमिन से लॉगिन कर रहे थे ना, इसलिए एडमिन लिखा आ रहा था ना, राहुल से लॉगिन करते तो यहाँ क्या लिखा आता, राहुल। तो भले रिफ्रेश करने पे चेंज नहीं हो रही है, लेकिन ये वैल्यू स्टेबल नहीं है। पकड़ में आ जाती है चीजें कि क्या, एक तो ये फंडा है कि रिफ्रेश कर लो चेंज नहीं हो रहा तो क्या है, अनस्टेबल। अगर चेंज हो रहा है तो अनस्टेबल है, चेंज नहीं हो रहा है तो क्या है, स्टेबल है। लेकिन दूसरा दिमाग लगाओ भाई, इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, रोज लॉगिन कर रहे हो, अब इतना दिमाग तुम्हारे पास है ना कि यार राहुल से लॉगिन करते हैं तो यार राहुल का नाम आता है, और एडमिन से लॉगिन करते हैं तो किसका आता है, जो भी है, ये जो यूजर नेम है यहाँ आता है, ये स्टेबल नहीं है। अगर यूजर नेम बदलेंगे तो यही एप्लीकेशन खुलेगा, यहाँ एडमिन के बजाय क्या लिखा आएगा, राहुल लिखा हुआ आएगा। बोलो, क्लियर है ये? इसलिए तो तुम्हें देखना है कि कौन है। अब जैसे तुमने जिसको ढूंढा, तुम क्या सोच रहे थे कि यार ये क्या होगा, 1 of 1 आ जाएगा, स्टेबल और यूनिक होगा। यार स्टेबल तो है ये, लेकिन यूनिक नहीं है। कितने हैं, 63 है, कितने हैं, 63। अरे जाने, तुम्हारा वाला कौन सा है, ना, अच्छा ये 9। तुम्हारा कौन सा है? हम टॉप पोटेंशियल वाली टीडी की बात कर रहे थे ना, इसी के अंदर की बी क्वालिटी। देखो सब कुछ सामने तो है, कितना ही दिखाता है तुमको, ये देखो। अब ये किसका इसका नंबर कितना है, 9वां। तो यार ये एट्रीब्यूट स्टेबल सर स्टेबल तो है लेकिन यूनिक नहीं है, मतलब ये पेरेंट बेकार है, ये पेरेंट बेकार है। समझ में आई बात ये? अब जब अगर पेरेंट के पास क्लियर इंफॉर्मेशन न हो, तब तुम क्या बताते हो, ग्रैंड पेरेंट। हमेशा याद रखना, जैसा तुम यूज करते हो यार, तुमसे रेफरेंस मांगा जाए, तुम अपना जहां रेफरेंस दोगे, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे फादर को यहाँ लोग ज्यादा नहीं जानते, तुम्हारे ग्रैंडफादर को जानते हैं, तो तुम अपना परिचय कैसे दोगे, ग्रैंडफादर का ना, कि भैया जाना फलाने के घर पहुंच जाना पड़ेगा, फिर वहां से हम उनके वो है ग्रैंड डाटर, ग्रैंड सन है या ग्रैंड डाटर है, जो भी है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होगा, तुम भाई उसकी यूनिक इंफॉर्मेशन है, उसको सब लोग जानते हैं, तुम उसके पास क्या करोगे, पहुंच जाओगे। अब
अब तुम्हें पूरे क्षेत्र से मतलब खत्म हो गया ना, मतलब कहाँ से रह गया? उस आदमी से। अब उसके भी किससे? ग्रैंडसन से मतलब। तो उसके किसके पास जाओगे? उसके लड़के के पास जाओगे, लड़के से पूछोगे तुम्हारा लड़का कहाँ है? लड़का बताएगा वहां है, मिल जाओ। सेम वही रिलेशन यहाँ, याद रखना। जैसे यहाँ देखो, इस टीडी के पास तो यूनिक इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्या करेंगे? इसका भी पेरेंट देखेंगे, क्या इसके पास है? तो इसका पेरेंट कौन है? टीआर, और टीआर के पास क्या है? आईडी। तो भाई क्या करेंगे हम? आईडी तो अक्सर क्या होती है? यूनिक होती है। और चेक कर लेंगे स्टेबल भी है कि नहीं, बार बार वैल्यू सेम हो रही है कि नहीं। तो क्या लिखें? एक्स पाथ डबल स्लैश टीआर। यार ये 1/1 आ रहा मतलब क्या है? यूनिक है कि नहीं? इसका जो ग्रैंडफादर है वो क्या है? यूनिक है कि नहीं? इसका जो दादा है वो क्या है? यूनिक है ना। अब इसके और इसके रिलेशन की बात करो तो टीआर का चाइल्ड कौन है? टीडी का चाइल्ड कौन है? बी स्लैश टीडी स्लैश बी। आ गया ना, पहुंच गए? देखो ध्यान से इस बात को भाई। तो ऐसे भी एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो जिनके लिए तुम्हारे पास कोई क्लियर इंफॉर्मेशन ना हो। हाँ बोलो। हाँ चलो अभी हटा करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई? ये कुछ लोगों को फिर से पढ़ा रहे, जो कुछ लोग गायब थे। लेकिन ऐसे थोड़ी नहीं चल पाएगा यार, हम बार बार थोड़ी पढ़ा पाएंगे। पहली बात तो पढ़ाने का वही चीज दोबारा मन नहीं करता उन्हीं लोगों को। चलो ये बी है ना, टीडी है, और क्या है? ये आर है, और ये देखो आइडेंटिफाई हो गया। लेकिन देखो सही से हुआ है। अगर मान लो इस टीडी के बाद पास 2 चाइल्ड रहे होते, 2 बी रहे होते, तब तो भाई दो रहे होते। अब 2 में भी मान लो ये वो पहला रहा होता, ये दूसरा रहा होता, तो यहाँ दिक्कत हो जाती ना। तब तुमको सोचना पड़ता जिस पे काम करना है वो उसको कैसे मैनेज किया जाए। लेकिन अच्छा एक बात ये देखो, लेकिन यहाँ समस्या नहीं है। देखो ध्यान से, क्योंकि इस टीआर के पास कितनी टीडी है? 1 2 3। देखो ध्यान से, सब दिखेगा, जरा इसको ओपन करके देखो भी ध्यान से। कितने हैं? 3 टीडी है। 3 में से ये पहले के अंदर है, और इस टीडी के पास कितने चाइल्ड है? एक ही है। इसके पास कितने चाइल्ड है? एक ही। वो गया किसके पास? इसके पास। और यहाँ बी में कोई झंझट इसे आई नहीं, क्योंकि कितने बी हैं? एक है। अगर 2 3 होते तो यही 1/1 नहीं दिखाता, क्या दिखाता? 1/2 या 1/3 दिखाता। लेकिन ये याद रखो, ध्यान से इस बात को समझो, ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशन जो है ये तुम्हारे सर्च क्राइटेरिया को क्या कर देता है? नैरो कर देता है। वर्ड क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, नैरो मतलब पतला, सकरा, है ना, क्या बोलते हैं? नैरो। ठीक है। पहले जब तुम ये लिखते हो, देखो ध्यान से अपने एक्स पाथ को, अगर ये लिखते हो कभी डबल स्लैश बी, तो अभी तुम्हारा सर्च क्या है? नैरो नहीं है। अब इसका नैरो का एक वर्ड और इस्तेमाल करते हैं, क्या? वाइड। वाइड मतलब चौड़ा, सकरा मतलब पतला। 2 वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना हम लोग, नैरो और वाइड, या वाइड भी इस्तेमाल करते हैं, या फिर ये भी इस्तेमाल करते हैं, क्या? ब्रॉड। लोग कहते हैं ना ब्रॉड माइंडेड है, ठीक है, मतलब ब्रॉड। और ये उसका, और वो क्या है? नैरो। नैरो मतलब सकरा, ब्रॉड मतलब बड़ा, ठीक है। तो नैरो जब हम लिख देते हैं डबल स्लैश बी, जब डबल स्लैश बी लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है? पूरे पेज में ढूंढ रहा है ना। तो अभी जो सर्च है वो क्या है? ब्रॉड है, ब्रॉडर है ना। लेकिन
जब तुम ये लिख देते हो ये, अब क्या मतलब है? पहले इसने टीआर, पहले बी को नहीं ढूंढा, पहले किसको ढूंढा? टीआर। तो जो सर्च था पहले से क्या हुआ, थोड़ा कम हुआ ना। पहले टीआर को ढूंढा, टीआर में वो टीआर जिसकी आईडी क्या है इसको ढूंढा, और फिर उसके अंदर उसका चाइल्ड, और फिर उसके अंदर उसका चाइल्ड, है ना। तो जब ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशन यूज कर रहे हो तो तुम्हारा जो सर्च है वो क्या हो रहा है? नैरो हो रहा है। भाई जितने कम में सर्च करोगे उतना सर्च करना आसान होगा ना, और जितने ज्यादा में सर्च करोगे उतना सर्च करना कोई भी चीज क्या होगी? मुश्किल होगी। क्लियर है ये? लेकिन मान लो कल को डेवलपर, ध्यान से देखना इस बात, कल को डेवलपर क्या करता है, ये जो टीआर, इसका चाइल्ड कौन है? टीडी है। इसका चाइल्ड कौन है? तीन है ना। मान लो डेवलपर क्या करता है, ऐसे रखता है टीआर टीडी, और टीडी के अंदर एक डाल देता है क्या, ध्यान से रखो, स्पैन डाल के दिखाएं। ये हम जो डाल रहे हैं ये टेम्पोररी है, ये कोई परमानेंट नहीं है। जैसे ही तुम रिफ्रेश करोगे पहले से ऐसा हो जाएगा ना, सर्वर से तो वही आएगा जो उन लोगों ने लिखा है, ये तो हम बस टेम्पोररी तुमको ऐड करके दिखा रहे हैं। जैसे मान लो डेवलपर ने कल को इसको चेंज करके ऐसा कर दिया, ऐसे। अब बताओ क्या होगा? तुम्हारा एक्सपाथ काम करेगा? देखो काम कर रहा है, क्या बता रहा है? जीरो बता रहा है कि नहीं बता रहा है? ये मत ऐसा, ये परमानेंट नहीं हुआ है हमारे करने से। हम दिखा रहे हैं कि कल को डेवलपर ने अपने वहां पे सोर्स का ऐसा कर दिया तो सर्वर से यही आएगा। अब बताओ ये तुम्हारा दिया एक्सपाथ काम करेगा? ये ढूंढ रहा है टीआर को, टीआर मिलेगा। ये ढूंढ रहा है किसको? फिर टीडी को, टीडी भी मिलेगा। ये ढूंढ रहा है फिर किसको? बी को, लेकिन टीडी का चाइल्ड बी नहीं है। टीडी का चाइल्ड कौन है ना? स्पैन का चाइल्ड कौन है? बी है। सब दिख रहा है सामने ना। ये काम नहीं करेगा ना, देखो साथ साथ। अगर ये काम कैसे करेगा? या तो जाओ अपना एक्सपाथ बदलो, ऐसे कर दो जी, /span/ अब काम करेगा। तो मतलब पहले बनाए थे एक्सपाथ, स्क्रिप्ट चल रही थी, एक दिन बदल दिया डेवलपर ने, स्क्रिप्ट क्या होने लगी? फेल होने लगी। तुम फिर गए और फिर क्या किए? बदल दिए, फिर चलने लगी। फिर 15 दिन बाद डेवलपर ने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। अब के डेवलपर ने क्या किया मालूम है? अब की ये किया, देखो अब के डेवलपर ने क्या किया, अब की ये किया उसने, अब के डेवलपर ने ऐसे पूरा बात कर कि टीआर तो रखा, टीआर के अंदर क्या है? और देखो ध्यान से, टीआर है, टीआर के अंदर एक टीडी है, दो टीडी है, और एक टीडी क्या किया डेवलपर ने? हटा दिया, और स्पैन रहने दिया, और बी इसके अंदर है। इसी पे काम करना है। अब 15 दिन बाद क्या करोगे? फिर आओगे और फिर बदलो। बोलो, बदलोगे या नहीं? ये वीडियो भैया देखो, नहीं देखोगे तो कैसे नहीं समझ में आएगा यार। अब टाइम तो देना पड़ेगा, कोई सोल्यूशन नहीं है इसके अलावा यार। हाँ ये है ना, /span। अच्छा हमने कुछ गलत कर दिया, ओहो हमने क्या कर दिया? स्पैन को ना टीआर का क्या बना दिया?
चाइल्ड नहीं बनाया, सिबलिंग बना दिया। देखो अगर चाइल्ड होगा तो इसके अंदर रहेगा ना। ओहो, चलो एक काम करते हैं ऐसे, अच्छा इसके अंदर जाएगा नहीं। चलो पहले चीज को रिफ्रेश कर। लेकिन एक बदलाव तो दिखाया हमने ना कि अगर डेवलपर बदल देगा तो तुम्हें क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा अच्छा देखो, ये है डबल स्लैश क्या था, td स्लैश b। यही हम तुमको दिखा रहे थे क्या कि डेवलपर ने बदल के क्या कर दिया, अब ये देखो। ओहो, देखो जरा, ये देखो अब टीडी है, टीडी के अंदर क्या है, स्पैन है तो काम नहीं कर रहा है। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, टीडी स्लैश स्लैश बी, अब काम कर रहा है ना। लेकिन मान लो कल को डेवलपर ने क्या किया जानते हो, इस स्पैन के अंदर भी डेवलपर है उसने चेंज कर दिया, कल को क्या ऐड कर दिया, ये देखो अब कैसा हो गया। देखो अब जरा देखो, अब क्या है, टीआर है, टीआर के अंदर क्या है, टीडी है, टीडी के अंदर क्या है, डिव है, डिव के अंदर क्या है, स्पैन है, स्पैन के अंदर क्या है, ई है। अब ये एक्सपांड काम करेगा नहीं। अब क्या करोगे यार, टीडी के बाद एक क्या जोड़ोगे, अब काम करेगा। ऐसे तो परेशान हो जाओगे ना यार, मान लो बार बार ऐसे चेंजेस हो तो तुम्हारी स्क्रिप्ट काम करेगी। लेकिन देखो जरा, हम एक वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं क्या, डबल स्लैश बी, और ये क्या आ रहा है, वन ऑफ वन। एक है क्या दिख रहा है आपको, वन ऑफ वन। पहले हम स्लैश यूज कर रहे थे, पूरा यूज कर रहे थे ना, अब हम क्या यूज कर रहे हैं, डबल स्लैश। डबल स्लैश का क्या मतलब है, डबल स्लैश का मतलब है कि जैसे देखो, हाँ हमने ये बताया था ना लास्ट क्लास में, डबल स्लैश को बोलते हैं पेरेंट पेरेंट डिसेंडेंट रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप ये भी होती है, डिसेंडेंट का मतलब क्या होता है, वंशज। आपका चाइल्ड भी क्या है, वंशज है, आपका ग्रैंड चाइल्ड भी क्या है, वंशज है, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड भी क्या है, वंशज है। जो आपसे नीचे है वो क्या है, सारे के सारे वंशज है, या क्या कह जाएंगे, डिसेंडेंट है। तो ये जो डबल स्लैश है ये बात करता है किसकी, डिसेंडेंट। ध्यान देना, डबल स्लैश बात करता है किसकी, डिसेंडेंट। जब तुम लिखते हो कोई एक्सपांस और लिखते हो डबल स्लैश और टैग का नाम, जैसे हमने लिखा डबल स्लैश बी, तो इसका मतलब है पहले वो क्या ढूंढेगा, टीआर, जिसकी आईडी क्या हो, हेडर रो अंडरस्कोर 12। जब वो मिल जाएगा तो अब उसके अंदर ढूंढेगा
बी। अब बी उसका चाइल्ड हो तो भी चलेगा, बी उसका ग्रैंड चाइल्ड हो तो भी चलेगा, बी उसका ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो तो भी चलेगा। जैसे ये देखो, जरा ये रिलेशन देखो, अभी ये जो बी है इस टी आर का क्या है, डिसेंडेंट है, चाइल्ड नहीं है। देखो क्या है, चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है ना। ये जो है 1 2 3 4 पीढ़ी नीचे है कि नहीं है, तब भी क्या है, वंशज ही है ना, डिसेंडेंट ही है ना। कल को डेवलपर बदल दे, देखो एक्स पाथ काम कर रहा है कि नहीं बी पे, 1/1 दिखा रहा है कि नहीं, पहले ध्यान से देखो। कल को डेवलपर आता है, ये चेंज कर देता है। चेंज क्या करता है डेवलपर, डेवलपर ये करता है कि आके स्पैन को क्या कर देता है, हटा देता है। लो अब भी क्या आ रहा है, 1/1 ही ना, क्या करो, हाँ करें, अभी भी क्या आ रहा है 1/1 ना। लेकिन क्योंकि बी अब भी क्या है, उसका डिसेंडेंट ही है। जब तुम स्लैश यूज कर लेते हो तो वो बड़े हार्ड रिलेशनशिप की बात करता है कि मतलब पेरेंट और चाइल्ड, मतलब बाप और उसका बेटा, उसके नीचे मतलब नहीं है। लेकिन जब डबल स्लैश यूज करते हो तो उसका मतलब क्या, वंशज। और वंशज में उसका बेटा भी चलेगा, ध्यान देना, बेटा भी चलेगा, पोता भी चलेगा, पर पोता भी चलेगा, जितनी हायरार्की नीचे है सब क्या है, उसके वंशज ही है ना। तो ये जैसे तुम ही बताओ, तुम्ही को किसी से मिलना हो, तुम्हारे पास उसकी इंफॉर्मेशन नहीं हो, ठीक है, तुम्हारे पास उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन तुम्हें इतना पता है कि उसके 4 पीढ़ी ऊपर उसके परदादा का नाम क्या था, तो तुम क्या करोगे, पहले वहां तक पहुंचोगे। अब अगर तुम उससे पूछोगे तुम्हारा बेटा, तो उसका बेटा तो अलग बात होगी। लेकिन जब तुम उससे पूछोगे कि भैया तुम्हारे घर में, खानदान में, तुम्हारे नीचे तुम्हारा कोई वंशज ऐसा है जो फलाना काम करता है, तो उसके अगर पूरे वंश में एक ही आदमी को फलाना काम करता होगा तो क्या कर देगा, कहेगा हाँ भैया वो करता है। जैसे यहाँ देखो, पूरे इस टी आर की जो फैमिली है, उसके नीचे उसके चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड सब है कि नहीं, उसके अंदर कितने बी हैं, एक ही है ना। पूरा हायरार्की, पूरा रिलेशनशिप देने की जरूरत नहीं है, यूज करो किसका, डबल स्लैश। अच्छा ये देखो, अगर इसको रिफ्रेश करो जरा देखो, तब क्या है, टी आर है, टी डी है, टी डी के अंदर क्या है, बी है ना। तब भी ये देखोगे एक्स पाथ काम करेगा, कर रहा है कि नहीं, क्योंकि अब भी तो बी क्या है, टी आर का क्या है, डिसेंडेंट है ना। अगर ये टी डी ना हो, टी आर के अंदर सीधे बी हो, तब भी ये काम करेगा, क्योंकि तब भी ये बी क्या होगा, टी आर का जस्ट चाइल्ड होगा ना, चाइल्ड है तब भी तो डिसेंडेंट ही है। तो हम लोग मैक्सिमम जगहों पे यूज किसका करते हैं, स्लैश का नहीं, डबल स्लैश का। स्लैश का यूज करने में समस्या क्या है जानते हो, कल को अगर थोड़ा सा, भाई स्लैश जब यूज कर रहे थे तो कैसे यूज कर रहे थे, देखो जरा, पूरा यूज कर रहे थे ना, ऐसे यूज कर रहे थे ना। अब अगर हम पूरा रिलेशन, अगर बीच में से एक भी गायब हुआ तो ये ढूंढ पाएगा, नहीं ढूंढ पाएगा। याद करो, हमने एक बार एब्सोल्यूट एक्स पाथ का नाम दिया था, जब उसको भी बनाया था तो ऐसे स्लैश स्लैश करके था ना, उसमें था उसके अंदर उसके अंदर उसके अंदर उसके अंदर ऐसे पहुंच जाओ वहां। लेकिन दिक्कत क्या थी, अगर कुछ भी बीच में बदला तो फिर वो काम नहीं करेगा। ऐसी सेम यहाँ तो है, आज ऐसा है ये काम कर रहा है, कल को उसी में स्पैन डाल देगा तो काम करेगा, डिव डाल देगा तो काम करेगा नहीं, इधर उधर करेगा तो काम करेगा नहीं, क्योंकि रिलेशन बदल गया। अभी देखें तो ये टी आर का ये बी क्या है, ग्रैंड चाइल्ड है, एक स्पैन और डाल दिए तो क्या बन गया, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो गया, एक डिव और डाल दिया तो क्या हो गया, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो गया। लेकिन हर हाल में ये उसका डिसेंडेंट रहा कि नहीं रहा। और ये डबल स्लैश इसीलिए हम बहुत यूज करते हैं, देखो हर केस में काम कर रहा है ना, और ये बहुत ज्यादा यूज होता है एग्जाम में। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन होगा तो एक्स पाथ में जगह जगह तुम इसी का इस्तेमाल करोगे, डबल स्लैश का। टैग सेम डाल दी मतलब
अच्छा मतलब इसके अंदर दो बी हो तब, अगर इसके अंदर दो बी हो तब तो देखो बी के पास किसी के पास कोई एट्रीब्यूट है कि नहीं, तो उसको यूज कर लो। देखो कई बार एट्रीब्यूट यूज करने में हम इसलिए घबराते हैं कि वो एट्रीब्यूट पेज पे कईयों से मैच कर रहा होता है, क्योंकि हम पूरे पेज की बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम टीआर के अंदर आ गए और मान लो दो बी हैं, तो बस दो ही बी है ना, तो देखें शायद कोई एट्रीब्यूट यूज करे जो उन दोनों को आपस में क्या कर दे, अलग अलग कर। अगर हो तो वही इस्तेमाल करना है जितना तुम्हारे पास नॉर्मल माइंड है, जो तुम्हारे पास तुमको पता है तुम्हारे रिलेशनशिप कैसे होते हैं, और सेम वही HTML में दिखता है यार। ऐसे ही तो होते हैं हमारे रिलेशनशिप भी ना, लोगों के खानदान होते हैं, एक आदमी शुरू होता है, उसकी चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड, 3-4 चाइल्ड, फिर उनके ग्रैंड चाइल्ड, ऐसा नहीं है यहाँ पे, सेम है ना। तो वही टेक्निक इस्तेमाल करनी है जो तुम नॉर्मली इस्तेमाल करते हो। डबल स्लैश तुम्हें क्या कर देता, तुम्हें थोड़ा सा ये तुम्हारा जो वही करे ना, थोड़ा सा ये कहोगी तुम्हारा जो ढूंढने का तरीका है वो ज्यादा वर्सेटाइल हो जाता है, हर केस में काम करने लगता है, क्योंकि वहां स्लैश स्लैश बता दिए। अब तुम वही है, तुम उस ग्रैंड फादर के पास पहुंचे, ग्रेट उस आदमी के पास पूछे कि हमें तुम्हारे 4 पीढ़ियां नीचे मिलना है, लेकिन सामने वाले तुमको लगा था कि 4 पीढ़ी नीचे वो आदमी है, लेकिन वो आदमी 4 पीढ़ी नहीं हो सकता, 1 पीढ़ी और बढ़ गई हो, वो काम करने वाला आप कहाँ हो, 5वीं पीढ़ी में होता तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो वो कहेगा नहीं भैया मेरी 4थी पीढ़ी में ये काम कोई न करता, और बस जाके सिर्फ इतना करते भैया बताओ तुम्हारे खानदान में वो काम फलाना काम कौन करता है। तो अब उसको ये मैटर नहीं था कि पहली पीढ़ी की, दूसरी पीढ़ी की, तीसरी पीढ़ी की, चौथी पीढ़ी की, 5वीं पीढ़ी, उसको मतलब इतने से था कि मेरे खानदान में ये काम कर रहा है। तो अब तुम जाकर उससे बोलो कि तुम्हारे खानदान में 4थी पीढ़ी में ये काम, तो पहले खानदान के बारे में सोचेगा, फिर क्या करेगा, पहली पीढ़ी मिस कर देगा, दूसरी पीढ़ी क्या कर देगा मिस, तीसरी भी मिस कर देगा, 5वीं भी मिस कर देगा, कहाँ ध्यान देगा, चौथी। और चौथी में देखेगा ऐसा कोई नहीं कर देगा भैया नहीं, इसलिए स्लैश नहीं, क्या यूज करो, डबल स्लैश। ये सिनेरियो किए सब लोग, इस पे माउस ओवर करने वाला क्या एक्सपाथ दिखे, कितने आ रहे थे, लेकिन ये देखो, ये तो अभी हम तो ये बता रहे थे एक्सपाथ कैसे लिखना है, पेरेंट चाइल्ड और स्लैश और डबल स्लैश कैसे यूज करना है। लेकिन अब इसका यूज तुम्हें कहीं तुम्हारा सिनेरियो तुमसे कहेगा कि यूनिक फाइंड करो, और कहीं कहेगा कि क्या करो, ढेर सारे फाइंड करो। तुम्हारा टेस्ट केस तुमसे बोलेगा, उसमें लिख के आएगा, हाँ टेस्ट केस में ये लिख के नहीं आएगा कि वहीं जाओ मार्केटिंग में, वहाँ ऐसे करो वैसे करो, वो लिस्ट बनाओ ये करो, ये थोड़ी बोलेगा। टेस्ट केस तुमसे मान लो तुमसे कोई कहे फाइंड एलिमेंट्स, अभी कल वालों ने वीडियो भी नहीं देखा होगा, और जो लोग नहीं आए 15 मिनट बाद आवाज नहीं है, तो 15 मिनट बाद आवाज भी नहीं। तो फाइंड एलिमेंट तो जानते ही हो, और एक क्या होता है, फाइंड एलिमेंट्स होता है ना। चलो आज इतना ही रखते हैं, पहले ये वीडियो देखो फिर